नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर श्रीतेज चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी इजराइल के लिए रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं टाइल्स मेसन में, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं टाइल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है कि अगले साल में टाइल्स से रिलेटेड जो है कि क्या क्या क्वेश्चन जो है कि क्लाइंट कर रहा था। ठीक दोस्तों, अगले साल में दोस्तों जब भी इजराइल का जो टाइल्स में जितना भी मेसन गया है तो कैसे पास होके कैसे गया है और फेल हुआ आदमी तो क्यों फेल हो गया है, तो इसी वीडियो पे आपको यही डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर टाइल्स आप मेसन है तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अब दोस्तों इसमें खासियत ये है कि दोस्तों 1000 टाइल्स मेसन का वैकेंसी है और 10,000 से प्लस जो है कि टाइल्स मेसन में लोग रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। अब क्लाइंट को 1000 आदमी चाहिए, क्लाइंट को 1000 आदमी चाहिए और 10,000 से ज़्यादा जो है कि रजिस्ट्रेशन को इंटरव्यू मारने के लिए जाएंगे। इसका मतलब 9,000 से ज़्यादा आदमी फेल हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए दोस्तों आप जब भी आपको एनएसडीसी द्वारा 15 तारीख के बाद में अगर कॉल आता है तो आप अच्छा से प्रिपरेशन करके आप इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर जाइए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको एनएसडीसी द्वारा कॉल आ रहा है, रोजगार संगम द्वारा कॉल आ रहा है, तो आप यहाँ से जाएंगे इंटरव्यू मारने के लिए तो आपको छोटा सा एरिया मिलेगा, आपको टाइल्स लगाना रहेगा। तो सबसे पहले अगर टाइल्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बात है मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर मिस्त्री हो गए तो आप टाइल्स लगाएंगे मतलब उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आप 4 से 5 पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप सही टाइल्स लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला बात, अगर टाइल्स लगा रहे हैं तो सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन करेंगे, मोटार फैलाएंगे। ठीक है, लेवल देख के दीवार पे लगाना है और फर्श पे लगाना है। तो सबसे पहली बात, अगर मोटार सरफेस प्रिपरेशन करके और सीमेंट वाटर का घोल बना के इसमें डाल के टाइल्स अगर लगा रहे हैं दोस्तों, तो टाइल्स लगाते समय आपको क्या क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले अगर दीवार पे और सरफेस पे लगाना है तो गोनिया में टाइल्स होना चाहिए। ठीक है, दोनों दीवार पे लगा रहे हैं तो गोनिया पूरा उसमें मैच करना चाहिए। गोनिया में आपका टाइल्स का कॉर्नर दोनों वाल जो है कि होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? उसके बाद फर्श जो है कि लेवल में होना चाहिए। ठीक है, फर्श जो है कि लेवल में होना चाहिए और गोनिया में टाइल्स होना चाहिए और प्लम्बम में यानी साहुल में टाइल्स होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है कि स्पेसर जो है कि पूरा में लगा होना चाहिए और स्पेस जो है कि टाइल, दो टाइल का बीच का जो स्पेस होता है पूरा बढ़िया होना चाहिए, गैप बराबर होना चाहिए। ये चीज उसमें ध्यान देना है। इतना करके आप पास करा दे रहे हैं। ठीक है, और एक बात और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि ये बात है कि टाइल्स लगा रहे हैं तो साफ सुथरा आपका टाइल्स रहेगा तो पास होने का 100% चांस है। टाइल्स लगा रहे हैं, पूरा टाइल्स भर मसाला से पोत दिए हैं, टाइल्स दिख नहीं रहा है, सिर्फ सीमेंट दिख रहा है, तो ये आपको 100% फेल हो जाएंगे। ठीक है, टाइल्स जब भी लगा रहे हैं टाइल्स साफ सुथरा होना चाहिए। तो थोड़ा गंदा होगा मुश्किल नहीं है, मतलब जितना कोशिश करना चाहिए कि टाइल्स जो है कि साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों, इतना करने के बाद आपसे जो है कि सवाल पूछेगा, 1 से 2 सवाल पूछेगा, ज्यादा सवाल जो है कि आपसे नहीं पूछेगा और उसका आपको आंसर देना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, उसका क्वेश्चन पूछने का मतलब साफ साफ यही है दोस्तों कि वो जो है कि क्लाइंट आपको जानना चाहता है कि वो आप काम किए हुए हैं, मिस्त्री हैं कि नहीं है, पर उसका क्वेश्चन करने का मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, क्लाइंट जानना चाहता है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं कि टाइल फिक्सिंग का सही प्रोसेस क्या है, यानी टाइल्स लगाने का सही प्रोसेस क्या है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको करेक्ट आंसर देना है कि पहले सरफेस को क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, सरफेस को क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। उसके बाद दोस्तों अधेसिव सीमेंट का सेलरी लगाते हैं, यानी सीमेंट और वाटर का घोल लगाते हैं। और उसके बाद दोस्तों टाइल्स जो है कि फिक्स करते हैं, वो भी स्पेसर के साथ में। एंड उसके बाद लेवल चेक करते हैं, उसके बाद लेवल सही है तो टाइल्स जो है कि फिक्स हो गया है आपका। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। उसके बाद दोस्तों टाइल्स लगा देने के बाद उसके बाद जो है कि 24 आवर्स बाद जो है कि ग्राउटिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कौन कौन से टाइल्स के साथ काम किया है, यानी उसका पूछने का मतलब है कि आपने कौन कौन सा टाइल्स के साथ काम किया है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों कि मैंने सिरामिक
विट्रीफाइड टाइल्स के साथ काम किया है, मार्बल, ग्रेनाइट और वॉल क्लोडिंग टाइल्स के साथ में मैंने काम किया है। यानी आप जो भी काम किए वही बताना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने टाइल्स का काम करते हुए कौन कौन सा टूल्स यूज करते हो, आपने कौन कौन सा टूल्स जो है कि यूज करते हो टाइल्स का काम करते हुए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों। टाइल्स कटर हो गया, ट्रोवेल हो गया यानी करंडी, उसके बाद दोस्तों स्पीड लेवल हो गया, हैमर हो गया, चीजेल हो गया यानी छिन्नी हो गया, और दोस्तों मेजरमेंट टेप हो गया और ETC। ठीक है दोस्तों, इतना आप बता देंगे तभी वो क्लाइंट समझ जाएगा कि आपको टूल्स का नॉलेज है। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वॉल टाइल लगाने का प्रोसेस बताओ। ठीक है, यानी वॉल पे टाइल लगाने का प्रोसेस बताओ, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों कि मैं बॉटम लाइन से स्टार्ट करता हूँ, यानी नीचे से, यानी बॉटम लाइन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद लेवल सेट करता हूँ, अधेसिव लगाता हूँ और टाइल्स फिक्स करता हूँ विथ स्पेसर के साथ में, स्पेसर के साथ में टाइल्स फिक्स करता हूँ। ठीक है, और ज्वाइंट जो है कि क्लीन करता हूँ। इतना आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राउटिंग क्या होगी। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ ये जो है कि पूछा गया हुआ क्वेश्चन और आंसर है दोस्तों। ये जो है कि टाइल्स का जब भी क्लाइंट आता है इंटरव्यू लेने के लिए तो ये जो है कि बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि एक मेसन रहेगा तो बहुत ही आसानी से बता देगा। ठीक है, और फ्रेशर रहेंगे, किसी को काम नहीं आता है, वो वाला बंदा जो है कि नहीं बता पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए बेसिक से बेसिक जो क्वेश्चन होता है उसको आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ग्राउटिंग क्या होती है, यानी ग्राउटिंग क्या होती है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है तो आपको करेक्ट आंसर देना है। यानी इसका करेक्ट आंसर है कि टाइल्स यानी दो टाइल्स के बीच में जो स्पेस होता है, गैप होता है, उसमें जो है कि ग्राउट पाउडर मिक्स करके उस गैप को फिल करते हैं ताकि सरफेस जो है कि वाटर प्रूफ और नेट लगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपको आंसर देना है। क्लियर हो गया दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टाइल्स के बीच में अगर होल है तो उसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर देना है दोस्तों कि टाइल्स के ऊपर टैप करेंगे तो उसके अंदर का होल जैसा साउंड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइल्स का जो है कि अंदर का होल को पता कर सकते हैं कि अंदर गैप है कि नहीं गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने एक दिन में कितना एरिया टाइल्स फिक्स या इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक दिन में कितना एरिया आप टाइल्स लगा सकते हैं, कितना टाइल्स जो है कि इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर देना है दोस्तों कि मैं अराउंड जो है कि लगभग 25 से 30 मीटर स्क्वायर जो है कि मैं टाइल्स डेली लगा लेता हूं। वो भी डिपेंड करता है कि साइट कंडीशन के हिसाब से। अगर साइट का कंडीशन अगर सही है तो मैं 25 से 30 जो है कि मीटर स्क्वायर लगा लेता हूं। ठीक है, अगर सही नहीं है तो कम बेसी हो सकता है। इसे आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसा आपको बताना पड़ेगा, अगर ऐसा बताएंगे तभी आप पास होंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों अगर आपको और क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए और जो है कि और क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों इसीलिए। और कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं अगर आपको चाहिए क्वेश्चन आंसर तो कमेंट करिए, मैं उसका PDF आपको भेज दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।